विचार रखेंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। इसी में आपका लेता नमस्ते। हम सब मिलकर एक तरह से भगवान और बाबा को कहेंगे। भगवान बाबा जी को महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा परंतु जी परमात्मा अंतर्गत आज ग्राम सुरवाई में नामी परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेवा जामदेव जी के निवास स्थान पर इस भगवान की शाखाओं की चर्चा बैठक रखी गई। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मेरा प्रणाम। इसी तरह से हमारे सदगुरु मानते कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह से हमारे बीच में रोशनी से परमात्मा कार्यकर्ता इसी तरह से आई हुई बाबा के अभी सेवक साथियों, आपने सुना कि हमारे महात्मा जी बाबा मंदिर के आदेश अनुसार बड़ी सर में चर्चा बैठक रहती है। चर्चा बैठक के माध्यम से हर किसी को सीखने के लिए असल की बात यही है कि हम चर्चा बैठक में आते बराबर है, बाबा के आदेश को समझते बराबर है। असल की बात यही है कि हम जब पालन करने का नंबर आता है तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई व्यक्ति बोलता है करता नहीं, और कोई व्यक्ति बोलता है यानी कि करता है तो बोलता नहीं। तो अपने को सीधे सी बात यही है कि हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी के जो आदेश है और जो बाबा के आदेश से चलेगा ऐसे सेवकों के साथ में भगवान चलेगा। अब बाबा ने कहा कि बोले जो भगवान को देगा भगवान ऐसे सेवकों को देगा। तो जब देने का नंबर आता है तो हम भगवान को क्या दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसका कहना चाहिए कि हम बाबा के आदेश अनुसार पता लग जाता है। तो जैसे हम चर्चा बैठक अभी परिसर में 3 होती है, अब 3 चर्चा बैठक होती है, 3 के माध्यम से अपने को अगर 3 चर्चा बैठक अगर जाएंगे तो सेवक के विचार अलग होंगे, और 3 चर्चा बैठक में अगर एक ही चर्चा बैठक जाएगा तो सेवक के विचार अलग। बात यही है कि हम बाबा के आदेश अनुसार चलने की सभी सेवक सेविका कोशिश करते हैं। धर्म में नहीं थे, जितनी आसमान और जमीन की दूरी है उतने हमारे कर्मों की दूरी थी, मगर धन्य हुआ कि हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी इस मार्ग में आने के कारण हमारे कर्मों की दूरी निकल गई और भगवान हमारे शब्दों पर खड़ा हो गया। तो शब्दों पर खड़ा अगर हो गया है भगवान, तो आप अगर गलती करोगे तो भगवान फिर आपको पनिशमेंट देगा। इसलिए धर्म में आने वाले सेवक में सही क्या है और गलत क्या है इसका तो अंदाज पता लगा लेना चाहिए कि वास्तविक में मैं अगर बाबा के आदेश से अगर चल रहा हूँ तो मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, शराब वाले व्यक्ति क्या नहीं खाना चाहिए, और जितनी तमाम कहना चाहिए कि बुराइयाँ हैं ऐसे लोगों का अपनी ज़िंदगी में कभी भी सहयोग नहीं लेना चाहिए। और अगर वास्तविक में अगर आप अगर बाबा के आदेश को अगर कहना चाहिए कि अगर नहीं समझ रहे हो तो आप बुराइयों का साथ देंगे, अच्छाइयों को भूल जाओगे। हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने बोला कि जिसके साथ अगर अच्छाई चलेगी बोले उसके साथ बुराई नहीं चल सकती, और जिसके साथ बुराई चलेगी उसके साथ अच्छाई नहीं चल सकती। तो धर्म में नहीं थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और परेशानी के चलते क्रम में एक मार्ग मिला। धर्म में कहना चाहिए कि मार्ग को लेने के लिए हम कार्यकर्ता के निवास स्थान पर गए, और कार्यकर्ता के निवास स्थान पर जाने के बाद जब हमने वचन दिया तब हमने एक बड़े मुश्किल से भगवान को पाया। तो कहना चाहिए कि भगवान को अगर पा लिया है तो कोई भी सेवा गलती ना करे, और गलती अगर करोगे तो भगवान फिर आपसे परेशान रहेंगे, और जो आपको ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। क्योंकि सेवक साथियों हम जैसे शादी ब्याह का समय चल रहा है, अभी ग्राम कुटिया में कहना चाहिए कि सेवक है मगर वचन दिया है। बसंत बात यह है कि बाबा के आदेश का पालन नहीं कर रहा, मुझे मानव मर्जी के कार्य कर रहा है। उसकी अभी शादी थी कि 22 तारीख का 31 तारीख का मंडा, 22 तारीख को लगन लगाने के लिए गया, 23 तारीख को रिसेप्शन था। अब वो दूल्हा तो बन गया
दूल्हा बनने के बाद कहना चाहिए कि उसको पावरफुल आ गया कि मैं दूल्हा बन गया, तो दूल्हा बन गया तो बहुत सारा कहना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी आती है। तो ना जाने उनको किन किन लोगों ने, जैसे मंदिर में गए तो उसको पैर पड़ा लिया, अब वो जहाँ ससुराल है उनका भंडारपुर, वहाँ पर गए तो उनने अपने कुलगुरु की पूजा करा दिया, और ना जाने कितने लोगों का ऐसा क्या कराया क्या नहीं कराया, और उसने घर आके रिफेक्शन के दिन दारू किया, 2 दिन दारू किया। आज कहना चाहिए कि तीसरे दिन से मुझे 24 तारीख 25 तारीख से कल 27 तारीख करीब था, तो इनने 4 लोगों ने 6 लोगों ने उसको पकड़ के लाए, जिसकी शादी 20-22 साल का लड़का, मुझे यंग लड़का। अब वो कहना चाहिए कि गलती क्या है, अब उसके कर्मों की गलती आप नहीं निकाल सकते, और आपके कर्मों की गलती हम नहीं निकाल सकते। आपने अगर कर्म किया है, धर्म में आने के बाद अगर कर्म किया है, कर्म करने के बाद अगर आपकी गलतियाँ हुई है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उस गलतियों को भूलना पड़ेगा, तो कर्मों की गलती निकलेगी। और नहीं तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग बताते हैं कि याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। धर्म का सेवक भी है, और अगर भूल गया है तो समझ लो कि उसकी ज़िंदगी में परेशानी चलती रहेगी। इसीलिए हम जितने भी गलतियाँ मत करो, और इतने भी कहना चाहिए कि गलत मत बोलो, जो भगवान कहना चाहिए कि सुनने वाले को अगर गलत लगेगा तो भगवान को कैसा लगेगा। हमारे यहाँ एक आध विद्वान अगर बाहर से आया हुआ है, और हम अपने घर में अगर पति पत्नी झगड़ रहे हैं, तो क्या वो विद्वान हमारा इंतजार करेगा? तो हम अगर भगवान को कहना चाहिए कि अपने अंदर जब देख रहे हैं, अपने अंदर हमारे पास भगवान है, और हम ही अगर गलत कर रहे हैं, तो भगवान आपका इंतजार करेगा क्या? आपके पास रहेगा क्या? तो सेवक साथियों, इस धर्म में आने के बाद आप अगर अपनी ज़िंदगी में समाधानी से अगर रहना चाहते हो, तो बुरे कर्मों को छोड़ दो, चाहे वो जो भी बुराई हो। जिसमें बाबा ने लिख दिया है कि शराब, पानी, सट्टा, जुआ, लाठी, पटकी और मुर्गे की बाती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन को नाश करने वाले ऐसी कोई भी व्यसन को नहीं करना चाहिए। अगर इतने व्यसन में अगर एक व्यसन भी अगर आप अगर गलत कर रहे हो, तो समझ लो कि आप धर्म के कहना चाहिए कि नाम मात्र के सेवक को, आप बाबा के आदेश के सेवक नहीं हैं। तो मैं हर किसी सेवक सेविकाओं से विनती करता हूँ कि अपन बाबा के आदेश को सुन बराबर रहे हैं, तो समझ लेना भी बराबर चाहिए कि अपने को गलत नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। और अभी सेवक साथियों की कहना चाहिए कि हमने 2 परिसर की ज़मीन खरीदे, और ज़मीन खरीदने के बाद में कुछ समय बीत गया है। अब रात को उन्हें भी बोल दिया है कि बोले आखिरी तारीख है, मुझे इसके बाद तुम्हारा पैसा जितना दिए वो पूरा हो जाए, अगर नहीं दिए तो ऐसी नौबत मत आने दो। और जिस किसी ने सेवक ने पैसा अगर नहीं दिया है, तो अगली चर्चा बैठक तक कहना चाहिए कि अपना अपना पैसा सब रख करके आए, और आदेशों का पालन करने की कोशिश करें। और नहीं तो सेवक साथियों, कोई भी चीज़ एक बार बनती है ज़िंदगी में, एक बार अगर निकल के चले जाएगी तो कुछ समझ नहीं आएगी। इसीलिए सभी बाबा के आदेश का पालन करें, तत्व शब्द नियम से चले। ऐसी में सभी से विनती करता हूँ, अपने शब्दों को भगवान भगवान को प्रणाम मानती है, प्रणाम परमात्मा आपके भगवान की प्रत्येक अध्यक्ष महोदय जी अपने आपको स्वीकार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह विनती करता हूँ। देखो ना जी, आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष यहाँ पर एक भगवान चर्चा
पूरे कर दो तो मुख्य करके तो ऊपर से चर्चा कर और आए को तो बाबा के पीछे भगवान भगवान वाणी प्रणाम भगवान प्रणाम परमात्मा यहाँ की चर्चा करके मानव द्वारा विचार रखने में यहाँ पर बाबा के शामिल करेंगे। भगवान बाबा वाणी प्रणाम महान बाबा निकला परमात्मा धन्य हमारे महंत जी बाबा जिंदो जी। मैं सेवक से विनती करता हूँ कि हम जुड़े मार्ग में एक भगवान को मानने का वचन दिए और पहले तो प्रथम हमारे माता पिता गुरु हैं, लेकिन हमको ऐसा गुरु मिला है इस संसार में। मैं धन्य हमारे मानता जी बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं भगवान बाबा मान जी को, ऐसा गुरु मिला है। हमारे मानता जी बाबा जी के गुरु भगवान मान जी हैं और हमारे गुरु मानता जी बाबा जिंदो जी। हमारे मानता जी बाबा जिंदे ऋषि की सिखवन को प्राप्त करने के बाद आज देखो ये चर्चा बड्डा के माध्यम से हम सेवकों को बाढ़ दिया है और हमारे जो स्कूल खोला है कारकता जी बनाया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक बनाया। आज चर्चा बड्डा हम देखो हमारे मार्गदर्शन पूर्व कार्यकर्ता जी क्या विचार देते हैं। मैं जो अपने परिवार से जुड़ा उनसे परिवार से जुड़ा हमको मालूम है और उस विचार को लेके हम जब आते हैं इस चर्चा बैठक में एक भगवान को पाने के लिए तो हमको आदेश के ऊपर चलना चाहिए और आदेश को पकड़ के चलने वाला सेवक कभी दुखी नहीं रहता। बात सकते हैं हमारे कार्यकर्ता जी ने भी बाबा के सिर पर विचार दिए, कार्यकर्ता जी बालाघाट जी वाले बात सकते हैं। हम हमारे मानते कि बाबा जी ने हमको ऐसा रस बड़ा चीज़ दिया, ऐसा अमृत दिया है। इस अमृत को पाने के लिए हमको ऐसा मेहनत करना पड़ेगा। सुबह को जयंती समय पे कितना समय पे करूँ, शाम की प्रार्थना में कितने समय पे करूँ, तो बाबा ने आदेश दिए। अगर परिवार में बैठकर समय पर सेवक नंदी प्रार्थना करते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं तो हमारा परिवार हमारे दूर होते हैं। हमारा भगवान और बाबा देखता है कि समय क्या सेवक क्या करता है, सेवका क्या करता है। अगर जो सेवक आदेश के ऊपर चलता है तो भगवान और बाबा मान जी आते हैं, हमारे दूर करते हैं। हमारे मानते कि बाबा जी क्या बोलते हैं, भगवान बाबा मान जी मेरा सेवक है, मेरा आदेश के ऊपर चल रहा है, इनका दूर करो। हमारे परिवार का दूर होते रहता है। अगर हम समय पर कार्य नहीं करेंगे, आदेश के ऊपर नहीं चलेंगे, परिवार में रहने की हमारा मिस्टेक होगा और हम पीछे को जाएंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं विनती करता हूँ आप लोगों से, मैं अपने परिवार में भी मैं अपने परिवार को विचार देते रहता हूँ कि मैं भगवान के भगवत्कार से जाता हूँ, मेरे सेवक सेवा को लड़के को बताता हूँ, आज विचार मिला, अनुभव मिला, शिक्षण मिला, बांटते रहता हूँ। वैसे हमने को जैसे हमारे मानता जी बाबा जिंदगी के निष्काम सेवा किया, वैसे हमको सेवक जी को निष्काम सेवा करना, एक मानव से एक मानव को जगाना है। जो हमारे मानता जी बाबा ने जगाने का काम किया है, कार्य किया है, वैसे ही अपने को हर मानव को जगाना है, अच्छे विचार देना है और अपने अंदर से अच्छे शब्द निकालो, प्रेम की भाषा। अगर कोई क्रोध कर रहा है, नीचे आवाज़ में बोल रहा है, अपने को ऐसा प्रेम से बाबा का आदेश से बोलना चाहिए, मर्यादा से बोलना चाहिए। जो से क्रोध में नमते हुए हमको नमते ही बात करेगा कि सेवक यानी हमारे को जो हमारे में नहीं है वो बोलेगा भाई आप लोग प्राण से प्रेम से बात कर रहे हैं, आपको प्रेम से बात की, हमें रोटी मैंने कुछ वाली। लेकिन वो भगवान उसको नमनामा देता है, बाबा रहता है साथ में। भगवान हमको डर कार्य का बड़ा भगवान माने हमारे बात हमें डरना नहीं चाहिए और ये भगवान के भगवत्कार में जाना चाहिए और बाबा का शब्द निकालना चाहिए। तत्व क्या है, नियम क्या है, शब्द क्या है, बाबा ने बताए। 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है। अपने को सुबह का मेहंदी शाम की प्रार्थना करनी है, कैसे उसी दिन भाई इसी पर निचोड़ करना पड़ेगा। शब्द ही भगवान है, शब्द ही शैतान है। मैं आपको इनको बता रहा हूँ। एक सेवक का ऐसी दुकान से हम सामान लेते हैं, बाजार जाते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, कोई सामान लेते हैं। कोई सेवक था, जब वो बर्तन लेने गया तो बर्तन जो हमारे में नहीं था, वो बर्तन वाला सेवक भाई को ज़्यादा महंगा दाम बताया और सेवक जी ने ऊँचा दाम बता रहा है कि होने वाले को थोड़ा क्रोध में आकर बोल दिया और बाबा के निवास में आया, मानता जी बाबा जी के निवास में। कि मैं मानता जी बाबा जिंदगी में बर्तन लेने गया था नगर के दुकान में, और उसको मैं क्रोध में आकर क्या से मुझसे गलती हो गई। तो अपने को जब हम चर्चा बैठक में आते हैं तो शब्द के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आज मैंने दूसरी गलती की, अभी मेले में गया या परिवार में कहीं भी गया, मैंने दूसरी गलती उसको याद रखना चाहिए, परिवार में बांटना चाहिए। वो सेवक बाबा के निवास में गया और बाबा से बोला कि ये मानते कि बाबा जिंदगी मुझसे आज गलती हो गई, मैंने बर्तन लेने गया था। क्रोध में आकर उसको बोला,
या सेवक उससे माफ़ी मांग लो और जी बेचारे माफ़ी मांगी। तो सेव आया बर्तन वाले के दुकान में और भूला तो वो सेव नहीं था बर्तन वाला, ढूंढते ढूंढते पस्त हो गया, आखिर समाप्त हो गया। तो मैं सेव से उसे विनती करता हूँ, हमसे जो भी गलती होगी, घर से निकल गए या दुकान वाले से या रिश्तेदारी से या रास्ते से चल रहे हैं, हमारी कोई गलती हो गई, वही खड़े होकर बाबा का आदेश का पालना चाहिए, नमती माफ़ी मांग के चलना चाहिए। तो भगवान माफ़ करता है, इसमें दूर दूर होता है। समय बहुत कम है, इस शब्द को विराम देता हूँ। सभी नमस्ते जैसे बोले समाप्ति करेंगे, इसमें नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी चर्चा व्यवस्था के अध्यक्ष महोदय जी ने अपने अध्यक्ष विचार रखा। मैं आपका समस्त सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। भगवान भगवान मंदिर को प्रणाम, मानते हुए मंदिर को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति को आगामी कमियों को प्रदान कर चुके हैं। तो आज की चर्चा बैठक का आभार व्यक्त है। भगवान भगवान मंदिर को प्रणाम, मानते हुए मंदिर को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक का आभार व्यक्त है। आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी आभार व्यक्त करेंगे। इसमें आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हम सब मिलकर एक से प्रणाम करें। भगवान महान ज्ञानी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परंतु जो परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज जहाँ सुरवई में बाबा की सेवा जानदेव जी उनके श्री निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। तो मेरा प्रणाम। हम समस्त सेवक सेविकाओं के सदगुरु महान तेजी बाबा जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार बालाघाट से बाबा के सेवक माननीय सम्मान्य कार्यकर्ता जी कपूरिया उत्तरी जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। सुरवई से बाबा के सेवक माननीय सम्मान्य मुख्य कार्यकर्ता जी बाबूलाल मिश्रा जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम एवं आई हुई बाबा की समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित एक भगवान की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। महान त्यागी बाबा जुदेव जी आपसे उपस्थित हैं। मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बालाघाट से बाबा के सेवक सम्मान्य कार्यकर्ता जी कपूरिया उत्तराणी जी उपस्थित है। आपका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सुरवई से बाबा के सेवक सम्मान्य मुख्य कार्यकर्ता जी बाबूलाल मिश्रा जी उपस्थित है। मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार एक भगवान की चर्चा बैठक में बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं ने अपना अमूल्य समय निकालकर एक भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिए। मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से या हमारे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक का आभार व्यक्त किया। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक समाप्ति की ओर हम सभी प्रणाम करेंगे, शांति प्रार्थना बोलेंगे, माफी मांगेंगे।